So hello everyone, my name is Kev and I'm come again with my another video, right? So लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, मतलब 12th के बेस पर हमें बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। तो मैंने आपको बताया था उसमें कि आप कैबिन क्रू के लिए कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जानते व्हाट इज़ द कैबिन क्रू, व्हाट इज़ द एयर होस्टेज एंड उनके वर्क क्या रहते हैं वो नहीं जानते। तो हम आज बेसिकली हम आज की वीडियो में उसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि उनका काम क्या रहता है कैबिन क्रूज़ का, उनकी ड्यूटीज़ क्या रहती हैं, और देखते हैं जो भी होगा ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए वीडियो में जुड़े रहें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट। सो कैबिन क्रू क्या होते हैं, जैसा आपने देखा होगा जो एयरलाइंस होती हैं, एयरलाइंस में जो मतलब वर्क करते हैं एक्चुअल में वही कैबिन क्रूज एंड वही एयर होस्टेज होती हैं। लाइक जो आपका एयरक्राफ्ट के अंदर काम करते हैं वही कैबिन क्रूज होते हैं, वही आपके एयर होस्टेज होते हैं। अब उनका वर्क क्या रहता है, इनका वर्क बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट कस्टमर सर्विस, सेकंड कंफर्ट, थर्ड इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट। सो अभी हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस लाइक जैसे कि रेगुलर देखो अलग अलग पीपल्स आते हैं, पैसेंजर्स जो मतलब ट्रैवल करते हैं, बहुत से न्यू होते हैं, उनका नहीं पता होता कैसे एंट्री होती है, कैसे उनको सीट लगानी, मतलब ETC वगैरह वगैरह। सो आप जो कैबिन क्रू का जो वर्क रहता है, सबसे पहले जो उनका वर्क रहता है एक स्माइल के साथ उनका वेलकम करना होता है। जो भी पैसेंजर्स हमारे एयरक्राफ्ट में आ रहे हैं हमको उनका वेलकम करना होता है एक अच्छी सी स्माइल के साथ। वो जो जो न्यू पैसेंजर्स होते हैं उन्हें हमको दिखाना पड़ता है कि उनकी सीट कहाँ पर है। देन हमको उनको सीट बतानी पड़ती है कि आपकी सर वहाँ पर सीट है। ये हो गया। इनका सेकंड चीज़ है वो होता है आपका फूड सर्विस, राइट। आपने देखा होगा जब फ्लाइट में जाते हो, जब लॉन्ग रूट की आपकी फ़्लाइट होती है तो आपके पास वाटर बॉटल आती हैं जो आपको खाना जो सर्व करते हैं, राइट। वो भी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। किसी पैसेंजर को किसी चीज़ की नीड है तो आप उसको प्रोवाइड करेंगे, किसी को पानी चाहिए उनको पानी ला के देंगे, मतलब A to Z जो कस्टमर सर्विस। अब एग्जांपल आप किसी होटल में गए, बेसिकली उसका बहुत अच्छा खाना, बट उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। आप बैठे हुए हैं ना, आपसे कोई ऑर्डर लेने आ रहा, ना कोई आपके पास वेटर आ रहा, ना आपकी टेबल साफ है, तो इट इज़ नॉट गुड ना। आप किसी को रिकमेंड भी नहीं करोगे जाने के लिए, ना आप फिर दोबारा जाओगे। तो सेम चीज़ ये होती है, आपको एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है पैसेंजर। ओके, सो सेकंड जो उनका वर्क रहता है, सेकंड पार्ट जो हमारा कंफर्ट का था, कंफर्ट का पार्ट हमारा ये होता है जैसे कि इसमें फर्स्ट कैटेगरी ये आती है जब हमारी फ़्लाइट लैंड होती है तो उसके 40 to 45 मिनट के बाद बोर्डिंग स्टार्ट होती है। अब उसी बीच क्या होता है, जो एयरपोर्ट्स के जो कर्मचारी होते हैं, जो उसका मतलब साफ़ सफाई कर्मचारी जो होते हैं, वो एयरक्राफ्ट को साफ़ करते हैं। और क्रूज़ का क्या वर्क रहता है, जब वो साफ़ करके चले आते हैं, क्रूज़ का वर्क रहता है कि देखना कि कहीं कुछ गंदगी तो नहीं रह गई, कहीं कोई रेपर फटा हुआ तो नहीं रह गया साइड में, वॉशरूम अच्छे से साफ़ हुए नहीं हुए, वो टॉयलेट क्लीन है नहीं है। तो ये उनका बेसिकली वर्क रहता है जिससे कस्टमर को भी एक मतलब कंफर्ट वाली फील आए, और उनका स्टूडेंट उनकी सीट्स में उनकी बेल्ट वगैरह देखना कि सब अच्छे से वर्क है नहीं है, उनकी LED जो उनकी LEDs होती हैं कि वो अच्छे से वर्क प्रॉपर कर रही हैं, नहीं कि वाईफाई सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो भी कस्टमर जिससे सेटिस्फाई हो, जिससे उसे कंफर्ट फील हो, ये सारा वर्क होता है कैबिन क्रू का। उनको बात करते हैं थर्ड पार्ट की जो होता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब सिक्योरिटी सेफ्टी किस टाइप से, लाइक जैसे बहुत से कस्टमर आते हैं और उनके जो लगेज होते हैं वो उनको मतलब बहुत से कस्टमर नहीं रख पाते ऊपर, जो उनका कैबिन सा होता है उसमें नहीं रख पाते। तो कैबिन क्रू क्या होता है कि उठाकर उसमें रखना, उनकी हेल्प करना, ये चीज़ उनकी सिक्योरिटी की होती है। और मेन चीज़ सिक्योरिटी के अच्छे से रखने के बाद उसको अच्छे से लॉक करना, ना कि सिर्फ बंद करना, अच्छे से लॉक करना। क्योंकि अगर फ्लाइट उड़ते टाइम उनके मतलब कुछ उनका लगेज वगैरह पैसेंजर के ऊपर है तो उसमें हम वो तो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि उसको देखें कि मतलब उसकी फुल सेफ्टी का, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है उसके थ्रू। एंड सेकेंड जो थिंग इसमें वो ये, फ्लाइट उड़ने से पहले आपको 10-15 मिनट पहले अनाउंसमेंट होती है कि अबाउट टू फ्लाइट टेक ऑफ। सो आपको क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि जो आपकी जो ऑल जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी सीट पे अवेलेबल हैं, और जो उनका कोई जो चाइल्ड वगैरह होते हैं वो गैलरी में मूव तो नहीं कर रहे, या फिर कोई वॉशरूम के अंदर तो नहीं, क्योंकि इट इज़ मस्ट जब प्लेन टेक ऑफ हो तो आप अपनी सीट पे ही रहें। इस थर्ड जो चीज़ है वो आपकी सेफ्टी बेल्ट। यस, फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले आपको देखना पड़ता है कि आपकी मतलब पैसेंजर्स की जो सेफ्टी बेल्ट लगी हुई है या नहीं लगी हुई। ये आपकी सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कैबिन क्रू की रहती है। इसमें जो फोर्थ थिंग आती है वो ये आती है कि फ्लाइट में बहुत से लोग होते हैं जो मिसबिहेव करते हैं। मतलब देखो हर इंसान एक कैटेगरी का नहीं होता, हर पैसेंजर एक कैटेगरी का नहीं होता, उसमें भी न्यू पैसेंजर आते हैं, हर टाइप के पैसेंजर आते हैं, अच्छे भी आते हैं और कुछ मतलब बैड नेचर के भी आते हैं। उनको हैंडल करना है एक स्माइल के साथ।
अगर कोई किसी से मिसबिहेव कर रहा है तो हमको उनको हैंडल करना है, कोई आपस में लड़ाई कर रहा है तो हमको उनका जो लड़ाई है वो हमको सॉल्व करनी है, वो भी एक स्माइल के साथ, एक रिलैक्स फील के साथ। हमें हाइपर नहीं होना। इट इज़ मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, जो एक कैबिन क्रू को करना पड़ता है। और जो इसमें फिफ्थ जो चीज़ है वो ये है, जैसे कि कोई भी पैसेंजर फ्लाइट के दौरान उनकी किसी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर किसी को वोमिट आती है, किसी को चक्कर आते हैं, तो उस इमरजेंसी में एक फ़्लाइट अटेंडेंट जो होता है, कैबिन क्रू जो होता है, उसकी हेल्प करो। ये सब ट्रेनिंग आपको दी जाती है, मेडिकल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, मतलब A to Z जो भी ओवरऑल मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, उन सब में आपको किस तरह से उनकी हेल्प करनी है, ये ओवरऑल कैबिन क्रू का वर्क रहता है। एंड सिक्स्थ जो चीज़ है, वाइल इमरजेंसी लैंडिंग। इमरजेंसी लैंडिंग देखो, कुछ नहीं कह सकते, कभी कुछ इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, लाइफ का कुछ नहीं पता। तो यही चीज़ होती है इमरजेंसी लैंडिंग में, आपको किस तरह से आपको मास्क, फेस मास्क लगाना है, ऑक्सीजन मास्क लगाना है, किस तरह से आपको पैराशूट पहनना है, वो A to Z सारी जिम्मेदारी आपकी कैबिन क्रू की रहती है, आपको समझाना। आप देखते होंगे जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है उससे पहले अनाउंसमेंट होती है, जो सीनियर कैबिन क्रू होती है वो बिहाइंड द वॉल आपको अनाउंस करती है स्पीकर्स के थ्रू, और जो जूनियर्स होते हैं वो आपको, जूनियर कैबिन क्रूज जो होते हैं वो आपको मतलब दिखाते हैं मास्क पहन कर कि ऐसे करना चाहिए, देन आपको पैराशूट ऐसे करना चाहिए, रिमूव कैसा करना चाहिए, निकलेगा कैसे, A to Z जो भी ओवरऑल थिंग होती है। तो बेसिकली ये सब वर्क होता है कैबिन क्रूज का, राइट। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करो उन फ्रेंड्स के साथ जो जिनको नहीं पता कैबिन क्रूज क्या वर्क करते हैं, उनको जानना है और वो करना चाहते हैं। और इस इंटरव्यू जो होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिन क्रू का वर्क क्या होता है, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं इस वीडियो के बारे में। तो ऐसे ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मेरे को।